जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। लाइट पार्ट 16 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है। इसमें आज मेरा काम है कि इंसिडेंट रे और क्या था, इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे जो मेरा था, इस दोनों को हमको पैरेलल प्रूव करना है एक, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्रिटिकल एंगल्स के साथ जो रिलेशन है उसको प्रूव करना है। ये दोनों काम आज हम लोगों को करना है, ठीक है। चलिए इसको, हाँ, कहाँ गए जी मार्कर जी? जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। लाइट पार्ट 16, इसके लिए 9 और 10, ठीक है। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? आ रहा है नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक है आपका, ठीक है। फिर हम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या बोले थे, वो जो रिलेशन है वो बार बार लिखते जाएंगे कि आपको याद हो जाए। क्या रिलेशन याद करना सबसे जरूरी है आपके लिए, ठीक। क्या है रिलेशन आपका? n21 इज इक्वल टू 1/n12 इज इक्वल टू n2 बाय n1 इज इक्वल टू v1 बाय v2 इज इक्वल टू sin I बाय sin R इज इक्वल टू λ2 बाय λ1 इज इक्वल टू 1 बाय sin C। पिछला वाला में हम सीधा क्रिटिकल एंगल लिख दिए थे, क्या यहाँ क्लियर कर दिए, क्या साइन एंगल C माने क्या, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये आपको हर समय याद रखना होगा। जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे उस समय में इसका काम करेगा, ठीक है। अब आ जाए, अब मेरा काम है आपको बताना, इतना छोटा का है, इतना बताना चाहिए ना, चलिए देखा जाएगा बाद में। दो काम है, क्या बोले हैं, एक इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे क्या होना चाहिए, पैरेलल। प्रूव दैट इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू किसका, इमरजेंट, या आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल E, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, दोनों एक ही चीज़ है। जब ये लाइन पैरेलल हुआ तो दोनों एंगल इक्वल होगा, या दोनों एंगल इक्वल है तो लाइन क्या है, पैरेलल है। चलिए अब उनको फिगर बनाना है, कहाँ बनाएंगे फिगर, यहाँ एक स्लैब लेंगे, ठीक है। ये आपका ग्लास स्लैब हो गया, छोटा सा ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये एक आप नॉर्मल ले लीजिए। यदि रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये लाइन ऐसे जाता है ना, लेकिन रिफ्रैक्शन हो गया तो ये आपका है रेयरर मीडियम, ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम, और फिर ये क्या हो गया, रेयरर मीडियम, ये ना।
चलिए, लेकिन रेयर से डेंसर में आ रहा है, इसीलिए नॉर्मल के पास से होके गुजर गया, नहीं गुजर गया। फिर यहाँ पर नॉर्मल लीजिएगा, नहीं, यदि रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ई लाइन ऐसे जाता है सीधा, लेकिन रिफ्रैक्शन है, वो भी डेंसर से रेयर में जा रहा है, इसलिए नॉर्मल से दूर चला गया। कि पहले वाला इंसिडेंट रे यदि आता तो ऐसे आता, यही ना हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ था। ये सब सारा चीज़ बता चुके हैं आपको हम। ये आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, नहीं, ई हो गया। इसमें से इसमें आने के लिए फिर इसके लिए यह इंसिडेंस कहलाएगा, नहीं, इंसिडेंट रे कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव रे कहलाएगा। कब? डेंसर से जब एरियर में जा रहा है तब, यानी जब इंटरफेस मेरा ई पॉइंट है, जैसे इसको मान लो ए बी, इसको मान लो सी, क्या ये आपका इंटरफेस हुआ ए बी, इंटरफेस क्या होगा सी डी। अब आपके पास है, और ये आपका एंगल क्या बनेगा ई, ठीक है। ये आपका है इंसिडेंट रे, ये आपका है इमर्जेंट रे। यह दोनों लाइन जो है कर रहा है हमको कि पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या, एंगल ऑफ इमर्जेंस। वैसे भी देखिए, यदि आप इसको पैरेलल पीछे करते हैं, पीछे मान लीजिए आपका हाथ, ये ना दोनों लाइन आपको पैरेलल प्रूव करना है, और पैरेलल जब प्रूव करना है तो ये आपका क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है। कौन कौन? ये नॉर्मल जो दोनों खींचे थे आप, यह दोनों नॉर्मल दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है कि नहीं, मान दोनों को काट रहा है कि नहीं, उसका ट्रांसवर्सल है कि नहीं, है, ठीक। यदि ई आई है तो ई आई होगा, गौर करो बात को, यदि ई एंगल आई है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी पूरा क्या हो जाएगा, आई के बराबर, नहीं, उसके बराबर कौन हो जाएगा, ठीक, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ई पूरा, उसके बराबर क्या हो गया, आई, प्रूव हो जाएगा। तो इसको प्रूव करेंगे कैसे, ठीक है, इसको दिखाना पड़ेगा ना हमको। चलो पहले हम ले लेते हैं कि रेयर से डेंसर में आ रहा है, उस चीज को ले लें। उस चीज को यदि हम लेते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर है जगह है, यहाँ लो साइन 2(1), ये बात तो जानते हैं सब आदमी, साइन 2(1) क्या हुआ, साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मानते हैं ना आप लोग, n2(1), ई मीडियम 1, ई मीडियम 2, n2(1) बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बाई क्या, साइन आर, बराबर हो गया साइन आई बाई क्या, साइन आर, ठीक है। किसके आधार पर, स्नेल्स लॉ के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर हो जाएगा, स्नेल्स लॉ के आधार पर 2(1), ठीक है। और एक चीज और कर दीजिए, ये आपका मान लीजिए क्या होगा, एयर, ये क्या हो गया ग्लास, ये फिर क्या हो गया एयर, दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ग्लास लिखा हुआ है, ग्लास, ठीक है। ये जो हम लिखे हैं साइन 2(1), नहीं, इसके बदला हम यदि आप लिख दें यहाँ कि साइन 2(1) में n क्या लिखेंगे, GA, नहीं, इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एयर, ये नहीं हुआ GA मेरा, तो GA बराबर क्या लिखिएगा, NG बाई क्या, NA इज इक्वल टू क्या, साइन आई, अब बाई क्या लिखिएगा, साइन आर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सबको पता है, ठीक है, सबको पता है। चलो अब हम एक यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, इसको हम क्या मानेंगे, इस मीडियम से जब इस मीडियम आएगा, ये मेरे लिए इंसिडेंट रे हो गया, नहीं, ये मेरे लिए क्या हो गया, इंसिडेंट रे,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम क्या आई तो माने हुए हैं, इसको मान लेते हैं I1। क्या मान लिए? I1। ये एंगल जो हुआ मेरा I1। ठीक है, अब इसमें से इसमें आए, इसके लिए हम क्या लिखें? इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ से कट रहा है तो हमको उधर ही जाना होगा क्या? अब उसके लिए आ जाएंगे, इसके लिए क्या लिखाएगा? NAG लिखाएगा इक्वल टू क्या? NA बाई क्या? NG। ठीक, यानी अब इसमें क्या होगा? साइन I1 बाई साइन E। क्या लिखिएगा? साइन I1 बाई क्या? साइन E। नहीं हो गया? हाँ, अच्छा एक चीज देखो, यहाँ है NGA, यहाँ है NAG। यदि इसको हम NGA कर दें तो क्या लिखेंगे? NG बाई क्या? NA, तब क्या हो जाएगा? साइन E अब बाई क्या? साइन I1 हो जाएगा। ये दोनों मेरा इक्वल नहीं हो जाएगा? यहाँ भी NGA, यहाँ भी NGA, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, सीधा लिख लो फ्रॉम 1 and 2। क्या हो गया 1 और 2 से? दोनों इक्वल हो जाएगा। साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू साइन E बाय साइन I1 हो जाएगा। ध्यान दो, अब देखो एक चीज, ये जो R है वो I1 के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि यह दोनों लाइन पैरेलल है। ये इसका क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल यदि है तो ई एंगल जो है तो इस एंगल के बराबर नहीं हो गया? ये मेरा R था, ये क्या है? I1 है, यानी साइन R बराबर क्या है? साइन 1। इसीलिए साइन R बराबर क्या है? साइन I1। ये दोनों मेरा क्या हो गया? उड़ गया। उड़ गया तो क्या बच गया? साइन I इज इक्वल टू साइन E हो गया। साइन I इज इक्वल टू साइन E, देयरफॉर I इज इक्वल टू E। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। और जब दोनों एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या हो गया? पैरेलल हो गया। समझ गया? एक पॉइंट क्लियर। अब हम आ जाते हैं क्रिटिकल एंगल वाला पर। चलिए, क्रिटिकल एंगल वाला याद होगा क्या बताए थे डिफिनीशन? कि यदि कोई रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वही क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ये नहीं बताए थे? हाँ, चलिए, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल आपको हम बता दिए थे। उसमें क्या साबित करने के लिए हम कह रहे हैं आपको? लिखे हैं अभी क्या? N21 इज इक्वल टू क्या? 1 बाई क्रिटिकल एंगल ऑफ क्या? साइन C, 1 बाई साइन C। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है कि N21, सीधा लिखिए, दिखाई दे रहा है यहाँ N21 या N2 बाई N1 इज इक्वल टू 1 बाई साइन C। साइन एंगल C कहो या C कहो। फिगर बनाना होगा इसके लिए हमको फिर। तो फिगर हम इधर बनाते हैं। ये है मेरा रेयरर मीडियम और ये है मेरा डेंसर मीडियम। कोई भी डेंसर मीडियम से जा रहा है, ये है मेरा नॉर्मल नहीं। तो अब जो इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, यह ई लाइन हो रहा है, तो एंगल कितना बन गया मेरा? 90 डिग्री। तो ये जो एंगल हुआ इंसिडेंस, यही मेरा क्या कहलाता है? C, क्योंकि वहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है
आर बराबर कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वही उसका क्या कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक, वो है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। तो मीडियम 1 मीडियम 2। ठीक है, इसमें मीडियम 1 कौन हुआ, डेंसर से रेयर जा रहा है, इसको मान लेते हैं मीडियम 1 और इसको मान लेते हैं मीडियम 2, क्योंकि 1 से ना 2 में जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है डेंसर से किस में, रेयर। डेंसर से किस में जा रहा है, रेयर में। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 2 1 लिखना है मान लो, लाइक कहाँ sin 2 1 बराबर क्या लिखेगा sin 2 अब बाई क्या sin 1 तो मीडियम लिख दीजिए, नहीं sin 2 1 इज इक्वल टू कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या 1, नहीं साइन आई बाई क्या हो जाएगा साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन आई बाई क्या साइन आर। ठीक है, साइन आई बाई जब साइन आर हो गया, आई किसके बराबर साइन सी के बराबर, आर किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर, यानी क्या बच गया साइन सी बच गया, नहीं बच गया, ये हम साइन 2 1 कहा जाएगा, साइन 2 1 क्यों n2 1 ना n2 बाय n1। ठीक है, यानी n2 1 बराबर कितना आ गया मेरा साइन सी, यानी n2 बाय n1 बराबर कितना आ गया साइन सी। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखो, ये जो रेयर मीडियम है रेयर मीडियम जो है उसको हम क्या मान लिए n2 बाय n1 लिए हैं साइन एंगल सी। ठीक है, n2 ये जो रेयर मीडियम है ना, इफ रेयर मीडियम यदि मान लो क्या है एयर होगा तो n2 क्या हो जाएगा 1 के बराबर, तो 1 बाय n1 बराबर कितना साइन सी, यानी n1 बराबर कितना साइन सी, नहीं हो गया n1 बराबर कितना हो गया 1 बाय साइन सी, 1 बाय साइन सी, ये ना हमको प्रूव करना था और कुछ नहीं था क्या, यही आपका 2 पॉइंट था आपका, आज क्लियर हो गया। ठीक, क्वेश्चन तभी हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि जब न्यूमेरिकल में जाएंगे तब। अब हम आपको 1-2 अथी बता देते हैं क्या कि एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो फिगर हम कल बताए थे लेकिन उसमें उतना आपका क्लियर नहीं हुआ होगा, इसीलिए उसको आप एक देख लीजिए। मान लो कि मेरा एक टब है, ठीक है टब है, इसमें पानी मान लो यहाँ तक भरा हुआ, ये क्या कहलाएगा इंटरफेस कहलाएगा, और यहाँ पर एक क्या है कोई सामान है, कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक पूरा पानी भरा हुआ है, इससे नीचे पूरा पानी भरा हुआ है। इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों यह हमको ऊपर दिखाई देता है, ठीक है, थोड़ा सा बता दिए थे पीछे में। कहता है कोई भी रे इस पर आएगा, उसके बाद यहाँ से निकला, ठीक है, तो मान लो कि एक रे यहाँ इससे निकला, हाँ, और दूसरा रे इससे निकला, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये मेरा इंटरफेस है, तो यहाँ पर हम क्या खींचेंगे नॉर्मल, ठीक है, यदि मीडियम चेंज नहीं होता, ठीक है, तो ये सीधा जाता, ठीक, ये भी लाइन सीधा जाता, लेकिन यहाँ डेंसर से किस में जा रहा है रेयर में जा रहा है, डेंसर से किस में जा रहा है रेयर में जा रहा है, तो डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से क्या भागेगा दूर भागेगा, नहीं भागेगा, तो नॉर्मल से ही दूर भागा,
ये भी नॉर्मल से क्या होता है, दूर भागे। ये जो दूर भागा यहाँ से देख रहा है, ये आई का निशान देगा, कहीं भी देखेगा फिगर में तो वहाँ आई का निशान रहता है। वो देखो बढ़ता चला गया डिस्टेंस, तो पीछे तो नहीं करते, कहाँ आगे नहीं करते, इसी को हम लोग क्या करते हैं, पीछे किए। यही ऑब्जेक्ट जो है तो यहाँ पर आकर के हमको, ठीक है, यानी हाइट कहाँ चला गया, ऊपर हमको दिखाई देता है यहाँ, बात समझ गया, हमको यहाँ दिखाई दे रहा है जबकि वास्तव में यहाँ है। तो यही कहलाता है, यहाँ से यहाँ का जो हुआ ये कहलाता है रियल डेप्थ, और ये क्या कहलाएगा मेरा एपरेंट डेप्थ। ठीक है, इसी में एक पॉइंट आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो समझ लो क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कि स्टार जो है ना, तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, क्यों? उसके पीछे भी यही कारण है, उसमें भी रिफ्रैक्शन ही होता है। तब कहेगा रिफ्रैक्शन के पूरा आकाश है यहाँ से वहाँ तारा से लेकर के, तो इसमें रिफ्रैक्शन कैसे हो गया? तो मीडियम चेंज होगा तब नहीं, ठीक, इतना तक सही। तो मीडियम चेंज होगा, तो आप जो मीडियम बांटे हैं क्या, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, दो मीडियम बांट दिए हैं। वो किसके आधार पर बांटे हैं? डेंसिटी के आधार पर बांटे हैं नहीं। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे, डेंसिटी क्या होगा, कमता जाएगा, कमता जाएगा। मान लीजिए अभी यहाँ से लेकर के 50 किलोमीटर तक ज़्यादा डेंस है, उससे ऊपर जाएंगे 100 किलोमीटर कम डेंस होगा, उससे ऊपर जाएंगे और 200 किलोमीटर कम डेंस होगा। तो जब ये डेंसिटी में अंतर हो गया तो मीडियम क्या होता जाएगा, चेंज हो जाएगा, नहीं हो गया? यानी नीचा वाला पोर्शन डेंसर, इससे हल्का रेयर ऊपर, उससे हल्का रेयर ऊपर, उससे हल्का रेयर ऊपर, नहीं। अब इसी से गौर करो, जब ये 3-4 स्टेप हो गया, मान लो हम लोग पृथ्वी पर अर्थ पर हैं, तो यहाँ तक मान लो कि ज़्यादा डेंस है, ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम। इससे हल्का ही है, ये क्या हो गया, रेयर मीडियम। इसके ऊपर और है, ये अब क्या हो गया, डेंसर, ये क्या हो गया, रेयर। अब गौर करो, यहाँ कोई चीज है वो कहाँ नजर आएगा, कभी यहाँ कभी यहाँ, यहाँ क्यों? इस हर के कारण ना डिफ्रेक्शन हो रहा है। अब समझ गया बात? इसीलिए कहता है तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है, मतलब कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ। अब तो टाइम नहीं है, इसका टाइम हाँ खत्म हो गया, आगे में होगा तो उसको बताएंगे। अब हम इससे आगे जो जाएंगे, तो अब मेरा विचार है अब हम लोग लेंस में चले जाएंगे, ठीक है, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, अब लेंस में जाएंगे। अगला पॉइंट हम लोगों का अब लेंस आ जाएगा, ठीक है, लेंस हो जाएगा, उसका काम खत्म, तो कम से कम हम लोग 8 वाला को भी छोड़ देंगे वहाँ, ठीक है। तब हम लोग प्रूफ दैट और न्यूमेरिकल में चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, जय माँ बंगला, जय माँ बंगला।